पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। अबे सच में पहली बार हुआ है भाई कि 200 रन का मतलब आप मुकाबला पीछा कर रहे हो, 200 रन चेस कर रहे हो और विकेट एक भी नहीं गिर रहा है। अबे क्या है ये? रिकॉर्ड तोड़ मैच हुआ है भाई लोगों, ये रिकॉर्ड तोड़ रन चेस हुआ है ये। मैं तो कहता हूं हड्डियां तोड़ मैच हुआ है ये। एक एक पसली पकड़ पकड़ के पर्सनली तौर पे तोड़ी गई है गिल और अपना साई सुदर्शन के द्वारा। भाई हद मचा दी, बवाल मचा दिया। दूसरे तीसरे मैच से सब लोग इंतजार कर रहे हैं, मैया देखना ये जल्दी आउट हो जाएंगे, देखना ये देखना। भाई मैं भी खुद यही कह रहा हूं। अबे मैंने कहा भाई यार गुजरात वालों, यार भाई कभी तो 20 पे 2 होके दिखाओ यार भाई, यार आउट मतलब तुम्हारे 2 छोड़ो, तुम्हारे आखिरी तक 2 आउट नहीं होते हैं। भाई बवाल मचा दिया। देखो बात ये है भाई, अगर मेरे से कोई पूछे भाई गुजरात ने क्या किया है दिल्ली के साथ, मैं करके बताता हूं। एक सेकंड, अगर कोई ये सवाल पूछे कि गुजरात ने दिल्ली के साथ क्या किया है, बताता हूं। ये 200 रन चेज है, साई आया, गिल आया, आधी उम्मीद गुजराती भाई फैंस इन द हाउस गाइजों ने पकड़ के सूरत में फेंक दिया, आधी उम्मीदें यूं करके अहमदाबाद में फेंक दिया। कुछ इस तरीके से चीर फाड़ करके गए गुजराती लोग। नहीं यार ऐसा नहीं होता ना, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं चलो एक मैच में हो जाता है, चलो दूसरे में भी हो जाता है, चलो यार आधा आईपीएल ठीक हो जाता है, आधे आईपीएल में तुम इतने कंसिस्टेंट हो जाते हो। भाई ये तो कंसिस्टेंसी की एक अलग परिभाषा है ये तो। टाइटंस अमेजिंग टीम है। पिछला सीजन इनका थोड़ा सा डल गया था, इस दफा इन्होंने जो बची कुची कसर है सबसे अपना बदला ले लिया। अगर ओपनिंग की बात करें तो उसने अब मुझे ही नहीं, आपको ही नहीं, पूरे इंडिया को अपनी ओपनिंग का जो फैन बना दिया। ये ओपनिंग पार्टनरशिप जो है इनकी, ये मतलब वो आते हैं और सिर्फ वो उनका वो स्ट्राइक करते हैं आगे। उन्होंने डिफेंसिव या जिस तरह से सुदर्शन लड़के ने सेंचुरी मारी है ना, तो भाई लग रहा है कि भाई आने वाले वक्तों में कि भाई ये बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया की टीम में। जिस तरह से बात करेंगे कि देखिए विराट कोहली गया, रोहित शर्मा गया, तो एक दफा मतलब कमी तो महसूस होती है। लेकिन भाई जिस तरह से इनके लड़के भाई यंगस्टर्स जिस तरह से निखर के आ रहे हैं ना भाई, लग नहीं रहा कि भाई ये कमी महसूस होने देंगे। भाई T20 में आप देख लो उसकी परफॉर्मेंस, उसकी ODI में परफॉर्मेंस देख ले, उसकी आपके टेस्ट के अंदर उन्होंने उसे कप्तान रख ले, कोई एविन रखा हो, देखे नो डाउट शुभमन गिल जैसे उस बंदे ने इंटरनेशनल में भी अपना लोहा मनवाया शुभमन गिल ने, और भाई लीगों में भी वो अच्छा चल रहा है। 2 to 3 years वो कैप्टनसी की दौड़ में आ जाएगा। बने ना बने, लेकिन वो उनके बोर्ड का अपना एक मैकेनिज्म है, वो उसको किस तरह से लेके चलते हैं। लेकिन वो उनके पास उनका वो एसेट है और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं वो बहुत। भाई लड़के आ रहे हैं इनके नए नए, भाई बंदा क्या सोचे कि भाई कौन आएगा किसको पकड़े। और दूसरे हैंड से देखें तो 112 रन केएल राहुल मार के गया। ठीक है, प्रिंस के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, टाइटंस वर्सेस बात हो रही है दिल्ली कैपिटल्स की। 2 प्लेयर गुजरात के आते हैं और 200 रन चेस करके साइड पे लगाते हैं। सही सुदर्शन भाई कमाल लड़का, 23 साल का और 600 रन कर गया। आईपीएल 2025 में सबसे पहला प्लेयर बन गया, ऑरेंज कैप ले गया वो बंदा। आज के मैच में छक्के कम चौके ज्यादा देखने में मिले। साथ शुभमन गिल कहां पीछे रहने वाला था, नेक्स्ट कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। रेड बॉल क्रिकेट की अगर बात करें और आज ऐसी परफॉर्मेंस उसकी तरफ से हुई है। 2 प्लेयर्स ने आके दिल्ली के किसी बॉलर को, दिल्ली के किसी प्लेयर को, दिल्ली के किसी कैप्टन को हिलने तक नहीं दिया। और अगर आज बात करें हम सही सुदर्शन की, तो यार कमाल लड़का, 23 साल की, दूसरी उसकी आईपीएल 100 है और उसने 200 का रन ऐसे चेस करवाया जैसे भाई कोई 170 130 रन चेस कर रहे हैं। और अनबीटेबल 200 रन चेस करना 2 प्लेयर्स के लिए, मैम आप क्या समझती है आज का मैच जैसे खेला है भाई सही सुदर्शन, शुभमन गिल, दे आर नेलिंग इट। सबसे पहले तो मैं कहूंगी गुजरातियों, इटली डोसा आज हमें नजर आया, डेफिनेटली नजर आया। हो गया इस वक्त आईपीएल के अंदर जिस तरीके से गुजरात टाइटंस ने मैच हराया दिल्ली को, सुपर। मतलब कि आपको एक चीज माननी पड़ेगी, गुजरात की जब मैं बात करूं इस पूरे सीजन के अंदर, इस वक्त मेरे सामने मैच चल रहा है पेशावर ज़ल्मी का लाहौर कलंदर के साथ। जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। 13 ओवर्स का मैच है और इस वक्त इतनी गंदी फील्डिंग कर रहा है पेशावर और लाहौर बड़ा मार रहा है। तो लग रहा है कि ये मैच बड़ा क्लोज जाएगा। जब मैच खत्म होगा इस पर तब बात करेंगे। लेकिन आईपीएल के अंदर क्या हुआ है, मैं आपको एक चीज पूरे सीजन के अंदर टॉप 3 जो बेस्ट रहा है ना, वो गुजरात का रहा है। शुभमन गिल और साई सुदर्शन, ये वो कोई एग्रेसिव स्टार्ट नहीं देते, लेकिन ये खेलते हैं, लंबा खेलते हैं और रन्स करते हैं। और फिर नीचे से जॉस बटलर। आज क्या हुआ है कि इन्होंने अच्छा खासा अराउंड 200 का जो टारगेट था वो 10 विकेटों से चेस करवा दिया गुजरात को। सारे काम जो है वो जीटी ही कर सकती, डीसी ही कर सकती है, क्योंकि मैच तो ये जीत नहीं सकते भाई। 199 होती है, आप 1 विकेट ले सकते हो। 190 200 का चेज है, आप 1 विकेट तो लीजिए। आप 1 ओवर पहले 19वें ओवर में चेज करवा देते हो, 1 विकेट नहीं ले पाते हो। चमीरा
खीरा, तूरी, टिंडे, भजिया, भजिया मिल गया। कोबरा, पांडे जी एंड साक्षी मैम, जोरदार तालियां हो जाए टीम टू बीट के लिए। हर कोई बीट करके जा रहा है। सुनिए दोस्तों, शूरवीरों की टोली, क्योंकि ऐसे असल में नहीं जीत। शूरवीरों की टोली के नाम एक रिकॉर्ड जीटी साबित हो चुका है कदमों में। 10 विकेटों से दिल्ली कैपिटल्स हारी है। और इतिहास में सही बोला ना आपने कोबरा का नाम, दिल्ली कैपिटल्स, घटिया, घिनौनी, दिल्ला कैपिटल, दिल्ला कैपिटल आउट ऑफ प्लेऑफ आप ही करेंगे। बाय द वे मुझे एक बात बताइए, ये दिल्ली कैपिटल जैसी टीम, ये क्या डिसीजन है? नटराजन को पहले तो आप नहीं आप दिल्ली, आप दिल्ली के कप्तान, आप दिल्ली के कप्तान, आप दिल्ली की मैनेजमेंट, उनके हेड कोच केविन पीटरसन, जो भी वहां पर बंदे, उनसे पूछिए कि ये कौन सी सोच है। पहले तो 10 मैच के बाद आप नटराजन को खिलाते हो, उसके बाद आज खिला लिया, दूसरा ओवर नटराजन 20 रन, अबे मैच वहीं खत्म हो गया था। नटराजन को दूसरा ओवर दे रहे हो, जो बंदा डेथ का बॉलर है उसको तुम दूसरे ओवर में दे रहे हो। उधर अक्षर पटेल शुरू में आ रहे हैं हैया हो करके बॉलिंग करवाने, यूं बहुत पिटे हैं वो भी, यूं है ना अक्षर पटेल ने छक्का यूं करके, कमर यूं करके, एक और छक्का, जीत गया। छोड़ो मैम, खेलना नहीं आया, खेलना सिखा के चलो तो एक ही सवाल है, क्रिकेट जीत गया? यहाँ पे क्रिकेट की हार हुई है। टॉप पर भी बनी हुई है एक रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी गुजरात टाइटंस की। और लिख कौन रहा है? दोनों ओपनर्स, साई सुदर्शन और शुभमन गिल। साई सुदर्शन एक वैसा क्लास है जिससे ब्लेसिंग मिली है गुजरात टाइटंस को। रियली दे आर ब्लेस्ड विद दिस प्लेयर। भाई ये बंदा ऐसा है जो बिना किसी रिस्क के, मैंने हर बार कहा है, कब ये रन बनाकर चला जाता है पता ही नहीं चलता है। ये खड़े रन मारता रहता है। 61 बॉल्स में 108 रन नॉट आउट। और शुभमन गिल 10 रन, वो खुद सोच रहे होंगे यार 10 रन और मार देता दिल्ली तो कोई दिक्कत नहीं थी, मेरी भी सेंचुरी हो जाती। 53 बॉल में 93 नॉट आउट। आज क्रश कर दिया, मतलब आज दिल्ली को ना चूर चकनाचूर कर दिया। कहीं पर बिल्कुल भी भाई 10 विकेट से जीतने से बेहतर और क्या होता है, वो भी तब जब आप 200 चेस कर रहे हो यार, उस टीम के सामने जिसके 2 ओपनर्स को ओडीआई ओपनर कहा जाता था, जिसके 2 ओपनर्स को कहते थे यार ये पावर पैक नहीं है, लेकिन ये हर मैच में कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपको पावर पैक ही दिखता है। शुभमन गिल तो चौका मार ही नहीं रहे थे, छक्का ही छक्का मारे थे शुरू में। उन्होंने कहा कि नहीं आप सोचते रहो हमारे बारे कुछ और, हम आपको हर मैच में कुछ और करके दिखाएंगे। और कहानी ये भी आई कि भैया जॉस बटलर नहीं रहेंगे प्लेऑफ में। इन मैचेस को देखने के बाद आपको ज्यादा लग नहीं रहा है कि जॉस बटलर की बहुत जरूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ यार इसका टॉप ऑर्डर एकदम क्रेजी है। ऑरेंज कैप यही दोनों लगता है शेयर करते रहेंगे। आप सोचो कि अब तक ऑरेंज कैप की कहानी जो है वो 500 रन पर चल रही थी कि भैया एक के 500 थे, एक के 504 थे, एक के 506, 507, 508, 509, इस तरह के रन चल रहे थे। और अभी जायसवाल को मिला था, लेकिन झट से इन्होंने वो जो डिफरेंस है ना, जो 500 में 7, 8, 10, 12 रन का था, उसको 100 रन का डिफरेंस बना दिया यार। मतलब अब फिलहाल साई सुदर्शन के सर पर ऑरेंज कैप है, लेकिन 600। एक होता है बेइज्जत करके हराना और एक होता है धागा खोल देना। ऐसा धागा खोल देना कि अंजर पंजर बिखर जाए और दोबारा टीम जो है वो उठ ना पाए। दिल्ली कैपिटल जो इस सीजन की शुरुआत में एक शानदार टीम थी, उसको मुंबई में रनआउट वाले कांड के बाद हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो गुजरात ने किया है उसने उसका धागा खोल दिया है और बड़ी मुश्किल है कि दिल्ली अब आगे बढ़ पाए। अब दिल्ली बहुत दूर है प्लेऑफ से, वो प्लेऑफ जहां पर ऑलरेडी 3 टीम जा चुकी है। गुजरात टाइटंस ने इस सीजन की सबसे धमाकेदार जीत दर्ज की और यह बताया है कि अकेले चने में भाड़ फोड़ सकते हैं अगर उनका नाम साई सुदर्शन और शुभमन गिल। भाई साहब 2 लड़के तबाही मचा दिए यार, तबाही जिसको कहते हैं। आप सोचो आप 200 रन बनाए हो और 200 रन को 170 प्लस का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके और वो आपको ठोक के हरा जाए। साई सुदर्शन, शुभमन गिल अलग लेवल की कंसिस्टेंसी है। समझ नहीं आता तारीफ किसकी ज्यादा करूं। मतलब इसके बाद भी अगर साई सुदर्शन को मौका नहीं मिला इंटरनेशनल क्रिकेट में तो लानत है सिलेक्टर्स पर। लेकिन इस मैच में बड़े सारे सवाल हैं। 199 फॉर 3 था, 3 विकेट के नुकसान पर दिल्ली का स्कोर। राहुल ने 100 बनाया, जबरदस्त पारी खेली, लेकिन उनकी पारी सवाल छोड़ गई कि क्या राहुल ने स्लो खेला, क्योंकि एक तीर 2 शिकार या एक तीर 3 शिकार हो गए हैं आज। वाह। तो मेरे को लगता है जैसी क्रिकेट खेली गुजरात ने, अभी इस मैच की बात नहीं करें, थ्रू आउट द टूर्नामेंट
बहुत डोमिनेट किया, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो चाहे बल्लेबाजी की। और आज तो जिस तरीके से वो रन चेस किए हैं, उस पार्टनरशिप ने ऐसा बना दिया जैसे कि बहुत आराम से 200 रन कुछ भी नहीं थे। सबसे ऊपर पहुंच चुकी है गुजरात, बेंगलुरु और पंजाब। पीयूष भाई, ये जो तीसरी टीम के बगल में क्यों है, हम बात करेंगे। गुजरात आईपीएल में पहली बार चेस करते हुए 10 विकेट से 200 रन बनाकर जीतने वाली टीम बन गई जीटी, थैंक्स टू सुदर्शन गिल। देखिए, दोनों ही बहुत खास खिलाड़ी हैं और इस सीजन काफी रन जोड़ चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। और जिस अंदाज में जोड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेते नहीं है, सिर्फ क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं और वो मिनिमम रिस्क हाई मैक्सिमम रिवॉर्ड वाली बल्लेबाजी करते हैं। ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમે એક પણ વિકેટ ગુમાવ્યા વગર ચેસ કરી નાખ્યો હતો. ભાઈ આને જ કહેવાય ને પ્રોપર ડોમિનેશન. શુભમન ગિલ અને સાઈ સુદર્શન બે ભાઈ બંને તબાહી. દિલ્હી કેપિટલ્સને હરાઈને ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમ પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં પહેલા નંબર ઉપર આવી ગઈ છે અને સાથે જ ભાઈ આપણી ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમ આઈપીએલ 2025ના પ્લેઓફ માટે પણ ઓફિશિયલી ક્વોલિફાઈ થઈ ગઈ છે અને ખાલી ગુજરાત ટાઇટન્સ જ નહીં, આરસીબી અને પંજાબ કિંગ્સના નામની આગળ પણ ક્યુ લાગી ગયો છે. ચોથી ટીમ કઈ રહેવાની છે? હવે ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમનો ટાર્ગેટ શું હોવો જોઈએ?